मैं बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो अगर आपने भी अपना डीमेट अकाउंट ग्रो ऐप के अंदर खोला हुआ है और आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें कैसे शेयर खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और कैसे करते हैं, कैसे प्रॉफिट लॉस होता है, तो ये सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मात्र 10 मिनट के इस वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे स्टॉक को बाय और सेल करना है, कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। वीडियो पसंद आएगी तो एक बार लाइक जरूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आज खरीदना है और आज ही शेयर को बेचना है। हम चाहे जितने टाइम खरीद रहे हैं, लेकिन शाम को 3:10 तक जाते जाते पोजीशन को एग्जिट करनी होती है। ऑलमोस्ट 3:10 का ही टाइम होता है। कभी कभी 3 बजे भी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ जाती है। तो वो मैसेज आपको आ जाएगा, ठीक है। एक SMS आपको आ जाता है स्क्रीन के ऊपर, आपको पता चल जाता है कि कितने बजे आज पोजीशन को मैक्सिमम एग्जिट करनी है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ग्रो ऐप है इसको इंस्टॉल कर लेना अपने फोन के अंदर और इसको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप ग्रो ऐप को ओपन कर लेते हैं, अपने आईडी से लॉगिन कर लेते हैं, तो यहाँ पर स्टॉक्स लिखा हुआ आता है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, ये शेयर मार्केट से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी, जैसे कि निफ्टी 50 कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, सेंसेक्स कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर स्टॉक की न्यूज वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो 5 शेयर की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये 5 वो शेयर होते हैं जो आज के डेट में न्यूज में बने हुए हैं। इसके अलावा जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं टॉप गेनर्स के ऊपर, तो 5 ऐसे शेयर आपको दिखाई देते हैं जो आज के डेट में ज़्यादा बड़े हैं और निफ्टी 100 से बिलोंग करते हैं। तो ये 5 शेयर की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB का शेयर 42 रुपये का अभी चल रहा है फिलहाल में, आज के डेट में लगभग 6.5% ऊपर गया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर मदरसन सुमी सेकंड स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है, 224 रुपये 55 पैसे का अभी फिलहाल में शेयर चल रहा है। अब यहाँ पर ये 5% से ज़्यादा जो है कि बढ़ा हुआ स्टॉक दिख रहा है। तो ये टॉप गेनर की लिस्ट आपको देखने को मिली है। वहीं पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे टॉप लूजर की लिस्ट आपको दिखाई देगी, यानी आज के डेट में वो कौन से शेयर हैं जो ज़्यादा गिरे हैं। तो टॉप 5 जो स्टॉक आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 5 शेयर देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि मुझे जो शेयर खरीदना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, क्या वो इस लिस्ट में अवेलेबल है। अगर इस लिस्ट में है तो उसके ऊपर सीधा क्लिक करके हम शेयर को खरीदेंगे, लेकिन मैं जिस शेयर की बात कर रहा हूँ वो शेयर इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो उसको मुझे सर्च करना पड़ेगा। आपका भी जो फेवरेट स्टॉक है अगर इस लिस्ट में नहीं है तो आप उसको यहाँ पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। तो मैं जिस शेयर को सर्च करने वाला हूँ उसका नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो जैसे ही कुछ वर्ड मैंने टाइप किया तो यहाँ पर देखिए कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक का नाम आ गया है। मैं इसके ऊपर सीधा क्लिक कर लेता हूँ ताकि ये जो स्टॉक है ये ओपन हो जाए। तो इस स्टॉक की जो डिटेल है हमारे सामने अवेलेबल है। अब इस स्टॉक के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि मुझे ये शेयर खरीदना है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये शेयर अच्छा है। तो फाइनली यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर है 222 रुपये का अभी चल रहा है, इसी को मुझे खरीदना है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक जो है जो 222 में अभी मिल रहा है ये 224 रुपये तक जा सकता है, जिसके वजह से मैं इसको खरीद रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान मुझे लगभग 1% के आसपास का मुनाफा मिल जाए। तो ये एक्सपेक्टेशन लेकर के मैं इस स्टॉक को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए खरीदना चाहता हूँ। तो मुझे इस बाई के ऊपर क्लिक करना होगा। जब बाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो शेयर खरीदने वाला जो पेज है वो ओपन हो जाता है आपके सामने। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है इंट्राडे। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने एक बार क्लिक किया इंट्राडे देखिए सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर शेयर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर NSE और BSE 2 ऑप्शन मिल जाता है। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर NSE का यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको नंबर ऑफ शेयर डालना है, आप कितना शेयर खरीदना चाहते हैं, 1 शेयर, 2 शेयर, 100 शेयर, 50 शेयर, 1000 शेयर, जितना भी शेयर खरीदना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। अब ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपके पास बैलेंस कितना है या फिर आपकी इच्छा कितनी शेयर खरीदने की है। तो मैं 2 शेयर खरीदना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 2 डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर प्राइस के सामने आप देख रहे हैं मार्केट लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एक लिमिट का, एक मार्केट का। अगर आप मार्केट का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसी भाव के आसपास या उस भाव पर शेयर खरीदा जाएगा, ठीक है। थोड़ा महंगा भी हो सकता है, थोड़ा सस्ता भी हो सकता है। जब आप यहाँ ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उस टाइम पे हो सकता है कि ये भाव चेंज हो गया हो, थोड़ा सा ऊपर चला गया हो या थोड़ा सा नीचे चला आया हो। तो जो भी भाव चल रहा होगा उसी पे बाई हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं डिसाइड कर दूं कि भाई 223 रुपये या उससे नीचे मिलेगा तो ही लेना है, उससे ऊपर मिलेगा तो नहीं लेना है। ऐसा कुछ अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे एक बार तो लिमिट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप लिमिट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिमिट ऑप्शन का ही यूज़ करने जा रहा हूँ।
तो यहाँ पर मैंने भाव में 223 डाल दिया क्योंकि मैंने डिसाइड किया 223 या उससे नीचे मिलेगा तभी लेना, नहीं तो नहीं लेना है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप मार्केट रेट पे भी बाई कर सकते हो, आप लिमिट का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ बाई के ऊपर क्लिक कर लेना है, यानी ऑर्डर आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आपको डन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप डन के ऊपर क्लिक करते हैं आप डैशबोर्ड में आ जाते हैं। डैशबोर्ड में यहाँ स्टॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। आप अगर नहीं आते हैं, किसी और के ऊपर भी जाते हैं, तो आप यहाँ सिंपली डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, फिर स्टॉक्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, फिर आप इस वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि आपकी जो इंट्राडे पोजीशन है वो दिखाई देती है। अभी ये जो स्टॉक है ये माइनस में चल रहा है, 40 पैसे के आसपास माइनस हो गया, 50 पैसे का लॉस जा रहा है। ठीक है, यहीं पर आपको प्रॉफिट लॉस दिखता रहेगा। अगर शेयर का दाम खरीदने के बाद बढ़ता है तो आपको यहाँ प्रॉफिट होगा, शेयर का दाम खरीदने के बाद गिरता है तो आपको यहाँ लॉस होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस आपको यहीं पर दिखते रहेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ी देर के बाद जो है कि स्टॉक का दाम ऊपर जाने लगा है, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। कभी 70 पैसे हो रहा है, कभी 20 पैसे हो रहा है, कभी 10 पैसे, कभी 30 पैसे। अब प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको एग्जिट करना है पोजीशन से, या आप जो शेयर खरीदे हैं इसको बेचना है। आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आपका जो भी आपने सोचा है उतना प्रॉफिट हो रहा है, या आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग किया है आपने तो इस पोजीशन को तो आपको एग्जिट करनी ही है, इस शेयर को तो आपको बेचना ही है आज ही आज में। तो अब इसमें क्या होता है कि चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, जब भी आपने डिसाइड किया कि मुझे बेचना है तो आप कैसे बेचेंगे, अब उस चीज़ को आप देख लीजिए। तो करना क्या है कि ये जो स्टॉक का नाम आपको दिखाई दे रहा है, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ आप केयरफुली देखिएगा कि यहाँ पर आपको इंट्राडे ही रखना है, क्योंकि आपने इंट्राडे का शेयर खरीदा था। ठीक है, तो इंट्राडे के शेयर को बेचते समय इंट्राडे रखना है, डिलीवरी के शेयर को बेचते समय डिलीवरी रखना है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी हमने खरीदी थी हम उतनी ही क्वांटिटी बेचेंगे, उससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बेचेंगे। तो हमने 2 खरीदा था तो 2 ही बेच रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर NSE में खरीदा था तो NSE रखते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर जो प्राइस वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक मार्केट और एक लिमिट। अगर मैं इमीडिएट चाहता हूँ कि भाई जो भी भाव चल रहा है मुझे तुरंत बेचना है, चाहे कम में चाहे ज़्यादा में, जिस भी भाव में बिक जाए। जो भाव यहाँ दिख रहा है, ये भाव आप देख रहे हैं कि कभी ऊपर भी जा रहा है कभी नीचे भी आ रहा है, थोड़ा बढ़ भी रहा है थोड़ा घट भी रहा है, तो 223 रुपये तक चला गया है। ठीक है, तो अगर आप मैं मार्केट रेट पे बेचना चाहता हूँ, भाई जो भी भाव मिले बिक जाए, तो बस मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ मार्केट रखना है और यहाँ सेल के ऊपर क्लिक करके इसको तुरंत सेल कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके अगर आप टारगेट लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। लिमिट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे लिमिट आ जाएगा और यहाँ पर अपना भाव डाल देंगे। जैसे अगर आप चाहते हैं कि भाई ये 224 मिलेगा तो ही बेचना है, या 225 मिलेगा तो बेचना है, अदरवाइज नहीं बेचना है। तो इस तरीके से आप यहाँ भाव डाल करके जो भी आपका टारगेट है वो टारगेट वाला भाव डाल करके यहाँ सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक टारगेट लगा सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल ऐसा नहीं कर रहा हूँ, या जो भी भाव मिले मुझे, मैं मार्केट रेट पर इसको बेच के निकलना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ क्लिक किया और ये मार्केट सेलेक्ट हो गया है, और इसके बाद यहाँ पर सेल के ऊपर क्लिक कर दिया, डन कर दिया। तो इस तरीके से जो शेयर मैंने इंट्राडे के लिए खरीदा था वो बेच दिया है मैंने, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी जो है वो 0 हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक बिक गया है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि किस भाव पे हमने खरीदा था, किस भाव पे बेचा। वैसे तो टोटल प्रॉफिट मुझे यहाँ दिख रहा है, प्रॉफिट लॉस आपको यहीं दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस जो शेयर को खरीदा था और बेचा था मैंने, इससे 30 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अभी ब्रोकरेज भी लगेगा इसमें, तो ये प्रॉफिट कुछ प्रॉफिट नहीं है, लेकिन किस भाव पे मैंने खरीदा था किस भाव पे बेचा है ये स्टेटमेंट देखना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ यू के ऊपर क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद यहाँ ऑल ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आज के डेट का यानी 17 फरवरी का इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर हमने क्या किया था, सेल किया था 223 रुपये पे, और इसको जो बाई किया था हमने तो वो बाई किया था 222 रुपये 85 पैसे पे। ठीक है, 2 क्वांटिटी थी। तो ये डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। दोस्तों यहाँ पर नए लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि आपको उतना ही शेयर खरीदना है, उतना ही पैसा लगाना है जितना कि आपको लगता है कि ये मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर स्टॉक बढ़ता भी है घटता भी है, तो प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है। और नए हैं आप सीख रहे हैं तो हो सकता है आपसे कुछ गलती हो ट्रेड में जिसके वजह से आपको बड़ा नुकसान हो। तो पहले छोटे अमाउंट से शुरुआत करिए 500-1000 रुपये से, और उसको सीखिए पहले। जब आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं, अब आप कर सकते हैं, देन आप ज़्यादा पैसा लगाइएगा। शुरुआत में आप कम पैसा से शुरुआत करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।